और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। जोरदार कहिए, आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। यीशु के लिए जोरदार वो हमारी सलामती की बात कर रहा है। शुरू में भी उसने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, और आखिर में भी कहता है कि तुम्हारी सलामती हो। उसे हमारी बहुत महत्व की फिक्र है, हर वक्त वो चाहता है कि हम सलामत रहें, हम जिंदा रहें। यह आमद का दूसरा इतवार है। खुदावन कभी भी अपने काम के लिए ऐसे लोगों को कभी मुंतखब नहीं करता जो उसकी मर्जी के मुताबिक ना हो। अपना काम खुदा अपनी जिम्मेदारियों उन्हीं लोगों को सौंपता है जो उसका काम कर सकते हैं, वो जानता है। कलाम मुकद्दस में आज हम देखेंगे कि इस बड़ी जिम्मेदारी को भी खुदा ने एक बड़े खानदान की जिम्मेदारी में दी है। याद रखिएगा कि जो कलीसियां हैं वो घर और घरानों से बनती हैं। पहले कभी कोई कलीसिया नहीं बनती, पहले घराने, घर और उनके अंदर से कलीसिया जन्म लेती हैं। खुदा भी उन्हीं घर और घरानों को चुनता है अपने काम के लिए। खुदा यीशु मसीह की भी पैदाइश के लिए खुदा ने भी उस काम की जिम्मेदारी एक मोहतबर खानदान को सौंपी कि वो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की राह जो है वो तैयार करेगा, वो तैयार कर सकता है। उसे से जिम्मेदारी दी गई। लूका की इंजील और उसके पहले बाब के अंदर पहली आयत से लेकर 17 तक लूका ये तरतीब चाहता है। कहते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में जो घराने के अंदर नबूवती कलाम हुआ, जो राह बनी, लूका कहता है कि मैंने अपने शागिर्द तबलिस से कहता है कि मैंने बेटा देख वो तरतीब के साथ मैंने लिखा है। उसने लिखा लूका ने। आइए आज हम 2022 के अंदर हम फिर से सुनेंगे। हमने सारा साल सुना है, आज भी हम सुनेंगे कि वो तरतीब क्या है। लूका की इंजील और उसके पहले बाब से सुनिएगा। अगर बाइबल आपके पास है तो जरूर खोलिए, लाया करें। अगर आपको बाइबल मिली है आप पैसे देकर खरीदिए। याद रखिए, पैसे देकर खुदा का कलाम खरीदिए ताकि आपको समझ आएगी कि मैंने उसकी कीमत चुकाई है, क्योंकि यीशु ने भी हमारी कीमत चुकाई है। हम मोल लिए गए हैं, हमें कीमत देनी है। कलाम में लिखा है चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई उनको तरतीब व जान बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुंचाया। लूका कह रहा है चूंकि बहुतों ने कमर बांधी, बहुतों ने इरादा किया कि हम खुदा के कलाम को, उसकी पैदाइश को तरतीब के साथ तहरीर करें, तरतीब के साथ लोगों तक उस बात को पहुंचाएं। लिखा है कहते जैसा कि उन्होंने जो शुरू से
देखने वाले और कलाम के खादम थे, उनको हम तक पहुंचाया। अपने शागिर्द से कहता है, इसलिए ए मोसेस थेफलिस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो सके। मैं भी आपके सामने कोशिश करूंगा जो कलाम में लिखा है तरतीब के साथ, जो कुछ लिखा है तरतीब के साथ आप तक मैं पहुंचा सकूं, ताकि आज उसकी पुख्तगी मुझे भी, आपको भी और सुनने वालों को भी मालूम हो सके। हालेलुया। तो सुनिए क्या कहता है। कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की बिशारत, मसीह की पैदाइश से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बिशारत कि उसकी राह तैयार करने के लिए उसने यूहन्ना को पहले भेजा। कलाम मुक़द्दस की किताब 6 माह पहले, उनसे 6 माह पढ़े थे, 6 माह पहले तैयारी के लिए उसे भेजा, ताकि क्या करे, उसकी राह को तैयार करे। हम देखेंगे कि अगर यूहन्ना किस घर के अंदर जन्म ले रहा है, बड़ी सोचने की बात है कि अगर खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के लिए राह तैयार कर रहा है कि कैसा घराना उसे चाहिए। याद रखिए, जिंदगी में बहुत सारे फैसले हैं, उन फैसलों में से हमें एक फैसले का जरूर चुनाव कर लेना चाहिए। आप 10 फैसले रख के चलेंगे तो 10 ही फैसले रह जाएंगे, लेकिन बहुत सारे फैसलों के अंदर क्या करना है, हमें एक फैसला चुन लेना चाहिए। हमें क्या करना है। जब बहुत सारे फैसले होंगे तो कहेंगे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। इसलिए खुदा ने भी एक फैसला लिया और उसने जिक्रिया के खानदान को इस बात के लिए चुन लिया, अलिशबा के खानदान को चुन लिया। देखिए कलाम मुक़द्दस में 5 आयत में, पहला लूका और उसकी 5 आयत लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के जमाने में अबिया के फरीक में से जिक्रिया नाम एक कहन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था, और वो दोनों खुदा के हुजूर राज़बाज और खुदावन के सब अहकाम पर तरतीब से चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। कैसा खुदा ने घराना चुना। कलाम के मुताबिक लिखा है कि पहली बात है कि वो काहन था, दूसरी बात कि वो खुदा के हुजूर उसके तमाम अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलता है, बगैर किसी लालच। उसकी जिंदगी में लालच नहीं था, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, बच्चे थे दिए उसने, किसी चीज का कोई लालच नहीं था। खिदमत करनी है तो फिर बेलौस करो, यहाँ बेलौस खिदमत है, उसके पीछे बस खुदा से नहीं मांगो कि खुदा ने मेरा काम किया और मुझे दे दे। यहाँ हम देख सकते हैं कि बेलौस खुदा का काम करने वाले, और फिर खुदा ने वो बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, औलाद जैसी नेमत फिर भी ना उसने दी। ये भी आजमाइश था और उनका मैं कहता हूं टेस्ट था। सारी उम्र कहानत करते रहे, खुदा के हुजूर में खड़े रहे, उसका काम करते रहे, तो खुदा की नजर उस खानदान पर सवल्ली हो गई और उस घराने के अंदर एक नबी बर्पा कर दिया। हालेलुया। जब हम भी वफादारी के साथ
खुदा का काम करेंगे तो खुदा भी जरूर हमें वो चीज देगा, वो बरकत देगा, वो ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में ले आएगा कि आपकी सोच से बाहर हो जाए। कुछ कहने लगा, सुनिएगा कि जब वो खुदावन के हुजूर अपनी फरी की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का बुरा निकला कि खुदावन के मकदस में जाकर खुशबू जलाए और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। खुदा ने देखो उसकी जिंदगी के अंदर क्या किया कि जब खुदा उसकी जिंदगी के अंदर कुछ करने वाला था तो बारी कैसी आई? पूरा डाल का खिदमत की। जब भी जो भी आपके पास खुदा खिदमत देता है तो तेरी बुरे करते हैं, खुदा पूरा डालता है। याद रखिए, आज खुदा ने पूरा डाला कि कोमल कलाम के लिए दुआ है। कोमल को तो नहीं पता पूरे 14 ना निकला है, ये खुदावंदी है जो करता है। जो गीत गाते हैं उनको पूरा समझो। खुदा अपने खादमों के वसीले से कलाम करता और बात भी करता है। हालेलुया। इसी तरह जिक्रिया का भी खुरा निकल आया उसे, ओदी लाटरी उस दिन निकल आई। खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया और लिखा कि वो और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर खड़ी थी। जब वो खुदा के हुजूर में क्या जला रहा था? खुशबू जला रहा था दाहिनी तरफ। तो लोग क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। जब यहां भी कलाम पढ़ा जाता है तो लोग, बहुत सारे लोग जो है वो दुआ कर रहे थे। कुछ लोग तनकीद कर रहे थे, कुछ लोग तनकीद होते हैं लेकिन बरकत वो पा रहे होते हैं जो दुआ के अंदर होते हैं, कलाम के अंदर उनका ध्यान और ज्ञान होता है, वो ब्लेसिंग पा रहे होते हैं। तो कलाम बयान करता है कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दानी तरफ खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। केड़ी तरफ? बोलो केड़ी तरफ? दानी तरफ। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, दाएं तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। खुशबू जली और खुदावन का फरिश्ता उसको दिखाई दिया। कुरा भी उसका निकला, फरिश्ता भी उसको दिखाई दिया और बात भी खुदा उसी से कर रहा है अपने काम के लिए। कलाम में लिखा है, और जिक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई, मगर फरिश्ते ने उसे कहा, ऐ जिक्रिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुनेगी। हालेलुया। क्या कहा? तेरी दुआ सुनेगी। कितने अरसे के बाद? बड़ी लंबी मुद्दतों के बाद खुदा ने कहा, खौफ न कर, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए जान दी है, सब कुछ आपके लिए किया है। हालेलुया। आपके लिए उसने सब कुछ कर दिया। आज जिक्रिया से भी कह रहा है, कहने लगा, सुन मेरी बात गौर से। मगर फरिश्ते ने कहा, जिक्रिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। अगर खुदा बंद की तरफ से, याद रखिए, औलाद मिलती है तो फिर खुदा जो है नाम भी देता है। हालेलुया। याद रखिए कि औलाद सही इस तरह होनी चाहिए कि खुदावन की तरफ से मिले और फिर खुदा की तरह नाम भी दे। अच्छा है, खादमों से मशवरा कीजिए, जब बच्चों के नाम रखने हो तो किससे? खादमों से मशवरा कराने हो कि बच्चे का क्या नाम रहे। क्या कहने लगा, और तुझे खुशी और खुरमी होगी और बहुत सारे लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। कितने लोग?
बहुत सारे लोग नहीं खुश होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जरूर खुश होंगे। जब आप भी खुदा के घर में जाते, आप गीत गाते हैं तो बहुत सारे लोग खुश नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग खुश होते हैं। जब आप दुआ करते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी दुआओं से बरकत पाते हैं। जब आप गवाहियां देते हैं तो बहुत सारे लोग छुड़ाए जाते हैं, लोगों के बंधन टूटते हैं, लोगों के जीवे टूट जाते हैं, कैदी रिहा हो जाते हैं, बंदा के खुल जाती हैं, कुछ हुए आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। ये तब होता है जब खुदा कानों को खोलता है। कहने लगा क्या होगा, क्योंकि वो खुदा के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ ना मैं और ना कोई शराब पिए। पहले बैन लगा दिया, कहने लगा हरगिज़ ना कोई मैं ना कोई शराब पिएगा। 2022 के एंड में भी हम कह सकते हैं कि हम और हमारे बच्चे, हम उनको रोकेंगे कि कोई शराब कोई मैं पीकर खुदा के घर में या खुदा के बाहर गली में कुचों में कोई ना आए, क्योंकि खुदा ने ऐलान किया इस बात का। हम सब देखते हैं कि हर साल 24 की नाइट को बहुत सारे नौजवान शराब पीकर, जब मैंने खुद देखा है कि गलियों में पड़े, नालियों में पड़े मैंने देखे, और उनके मुंह कुत्ते झाड़ते हैं। लेकिन यहां हुक्म दे रहा है खुदा जिक्रिया याद रख इस बात के लिए कि जो मैं तुझे बेटा दे रहा हूं वो बुजुर्ग होगा। क्यों? उसके लिए दुआएं की गई। किसने की? उसके लिए उसके बाप ने दुआ की, उसके लिए उसकी मां ने दुआ की, उन्होंने इंतजार किया और खुदा ने उसको बुजुर्ग बेटा दिया। हालेलुया। और नबी उस घर में पैदा हो गया। वो कल नबी जब पैदा हो सकते थे, आज भी पैदा हो सकते हैं। हालेलुया। अगर मां दुआ करे तो फिर नबी पैदा हो ही होए, क्योंकि मां जानती है कि मेरा बेटा कैसा है। आज जरूरत है कि मां को क्रिसमस दे के इन पूरे महीने के अंदर अपनी औलाद के लिए दुआ करो, अपने बेटों के लिए दुआ करो, अपनी बेटियों के लिए दुआ करो कि खुदावन मुझे भी नबी दे, मुझे भी नबिया दे। हन्ना नबिया थी आशर के कबीले के अंदर से, और लोग उसका इंतजार करते थे कि वो कब आके हैकल के अंदर दुआ करे, और वो मुंतजिर थी छुटकारे की। खुदावन यीशु मसीह छुटकारे के लिए आ गया। लिखा है कलाम में कि उसने ऐलान कर दिया और कहा, और अपनी मां के बतन ही से रूह कुदस से भर गया। हालेलुया। कैसे भर गया? अपनी मां के पेट में ही। इससे भर गया है रूह कुदस से। जब मां रूह कुदस से भरी होगी तो बेटा क्या भी भरेगा? उसी के अंदर पेट के अंदर पाता है कि जिसके अंदर रूह कुदस है। अच्छा है कि मावा ऐसी बेटियां को जन्म देंगी कि जड़ियां रूह कुदस में भरियां हो, और आने वाली नस्ल भी ब्लेस होगा। यही बात जो कलाम के अंदर लिखी है, और बहुत से बनी इसराइल को खुदा उनकी तरफ जो उनका खुदा फेरेगा। बहुतों को पहला काम ही जो जिम्मेदारी यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को दी गई, कलाम के मुताबिक उसे क्या तहकीक कर, तफ्तीश कर, जो कुछ इसमें लिखा है तू तरतीब से उनको बयान कर। यही बयान है जो लिखा है कलाम के अंदर कि बहुत से बनी इसराइल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। इस साल आपने कितने लोगों को फेरा है? कितने लोग हैं जो आपके वसीले से उन्होंने तौबा की है? कितने लोग हैं? आप अपने आप को चेक देखिए, कितने लोग हैं जो आपके वसीले से जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया,
कितने लोग हैं रूह कुदस और राह का बपतिस्मा लिया, कितने लोग हैं जिनको आजाद हुए, कितने लोग हैं बीमार उनकी हमने मदद की, कितने लोग हैं झगड़े हुए थे उनको हमने आजाद करने की हेल्प की, कितने लोगों को हमने ठंडा पानी पिलाया। ये तो वही जानता है जिसकी दर्द हो खुदावंद का शुक्र, हालेलुया। तो वो कहने लगा वो ये करेगा और वो एलिया की रूह और कुवत में उसके आगे आगे चलेगा और वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरेगा और खुदावंद के लिए मुस्तहिद कौम पैदा करेगा। कौम आई है जोश रिश्ते बादशाह है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की कौम को जोश में आना चाहिए। आज जरूरत है बहुत पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान हिल जाए, पाकिस्तान रिहा हो जाए, पाकिस्तान की जो मुश्किलात परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए, लोग आजाद हो जाए, गुर्बत तंगी बदहाली की जो कैद है उससे रिहाई पा जाए। क्योंकि हमें जोश में आने की जरूरत है। हम जो पाकिस्तानी मसीह हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर अब पूरा महीना दुआ करिए ताकि सारा पाकिस्तान आजाद हो जाए। हालेलुया। जो खुदा ने जंजीरों में पड़ा पाकिस्तान के लिए जोरदार ताली बजाइए ताकि वो आजाद हो जाए, वो बहाल हो जाए और बंदर जुए टूट जाए। उसी ने कहा इस बात के लिए कि वो वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने के लिए फिरेगा और खुदावंद के लिए एक मुस्तहिद कौम पैदा करेगा। बशारत हो गई। खुदावंद मरियम के पास पैगाम लेकर गया, उसने इस कलाम को कबूल किया और इसके बाद मरियम ने एक गीत गाया। मरियम ने थैंक्स का एक गीत गाया। जब खुदा बरकत देता है तो हमें जरूर शुक्रगुजारी करनी चाहिए। दुआ के साथ गीत गाकर तो मरियम भी चंगा काम की थोड़े काम को, और उसने क्या किया, एक अच्छा गीत गाया जो कलाम मुक़द्दस में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जरूर सुनिए। 46 आयत के अंदर 40 से 56 तक उसने कहा, फिर मरियम ने कहा, सुनिएगा, आपको भी कहने की जरूरत है, याद रखिए। आप अपनी जिंदगी के अंदर जब खुदा आपको औलाद देता है, आपको बरकत देता है, आपको भी खुदावंद के उसकी शुक्रगुजारी का गीत गाने की जरूरत है। खुदा ने जब वहां तक की बात पहुंची तो कहने लगी, मेरी जान खुदावंद की पढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मनंजी से खुश है। उसने कहा, मेरी जान खुदावंद की। आपके पास जान है? कभी आपने अपनी जान से कहा है? कई लोग याद रखिए दूसरों को अपनी जान बनाते हैं, कहते वो मेरी जान तो अंदर है, वो से कह रहे हैं कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई का जी अंदर है, उन्होंने कहना चाहिए। ये बड़ी बात है, गहरी समझिए कि जो आपके अंदर है, जान आपके खून के अंदर है। खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए खून बहाया, वो आपके अंदर है। इसलिए उसने कहा, मेरी जान खुदावंद की पढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मनंजी खुदा से खुश हुई। एक जान और एक रूह। अब अपनी रूह से बातें की कर, ऑलरेडी गला कर, वो अपनी जान से भी बात कर रही है और अपनी रूह से। कहते रूह बेचैन हो जाती है, कहते रूह बेचैन हो जाती है। अपनी रूह को क्या रखना चाहिए? खुश। खुश। मेरी
जान बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मनंदी से खुश हुई। ये दोनों चीजों के लिए वो खुशी मना रही है, रूह भी खुश है और जान भी उसकी खुश है। और कहने लगी क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्ताली पर नजर की। वजह तो कुछ होनी चाहिए, वजह ये बयान कर रही है कि उसने बंदी पर पस्ताली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक करेंगे। हालेलुया। अपने दिल के हाथ रख के देखो, कहो कि खुदावंद मैं कहने वाली बनूं कि लोग मुझे क्या करेंगे, मुबारक करेंगे, लोग मुझ पर लानत नहीं करेंगे। अच्छा करें अपनी जिंदगी में कितने लोग हैं जो आपको मुबारक कहते हैं, कितने लोग हैं, फैसला आपके हाथ में है, आपको देखना है। और कहने लगी क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, बड़े बड़े काम करोगे। और कहने लगा और उसका नाम मुबारक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पोस्ट दर पोस्ट कायम रहता है। जड़े उधर तो डरते हैं किनिया पूछना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पूछना, उन्होंने नस्ल तो भी लोग याद रखो डरते। ये ब्लेसिंग है, ये लावी के खानदान को ब्लेसिंग मिली क्योंकि मरियम लावी के घराने में से थी। खुदा ने उसको बरकत दी। खुदा ऐसे फैसले नहीं करता, खुदा देख कर चेक करके क्वालिटी उसकी जिंदगी के अंदर जो पाते हैं तब खुदावन अपने काम के लिए उनको चुनता है। ये कलाम के अंदर है। और कहने लगा उसने अपने बाजू के जोर दिखाया और जो अपने तहे बड़ा समझते थे उनको ऊपर आगे रखा दिया। ये कहने से बड़े जोरावर है, हाँ जोरावर है। कुछ लोग जोर से करते हैं और कुछ खुदा की रूह से करते हैं। जो जोर से करते हैं अपने जोर से अपनी कुवत से वो क्या कर दिए, परगंदा कर दिए, उनको हटा दिया, उनको पस्त कर दिया, उनको गिरा दिया। ये कलाम है। और कहने लगा उनको गिरा दिया, परगंदा कर दिया और उसने इख्तियार वालों को तक से गिरा दिया। कहने इख्तियार साडे को है, हम मालिक है। उन्होंने भी उन्हें तक को थले छोड़ दिता, हुकूमत गिर गई, जिस काम किया भला जिस काम किया लोग काम के डरते, खौफ उनके अंदर छा गया। और कलाम कहता है कि और पस्तहाल हालों को बुलंद किया और उसने भूखों को अच्छी चीजों से शेयर कर दिया। हालेलुया। किनको हटा दिया, भूखों, जो रासबाजी के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो असुदा होंगे, बर्बादी वो असुदा होंगे। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेव कर दिया और दौलतमंद को खाली हाथ लौटा दिया। और उसने अपने गालम इस्राएल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और करीब 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर लौट गए। हालेलुया। हमें ये जो कलाम बयान किया बिल्कुल तरतीब है, आज हमारे पास मैं कहता हूँ कि बहुत टाइम है कि हम क्या करेंगे, हम भी तैयारी करें इस बात कि अगर मैंने 2022 के अंदर बहुत सारा काम करने के लिए मैंने खुदा के साथ वादा किया था, शायद वो मैं ना कर सका, ना कर सकी। खुदा इस साल मुझे और रहने दे ताकि और भी वफादारी के साथ मैं तेरा काम कर सकूँ। हालेलुया। आइए अपने कदम में खड़े हों और हम तैयारी करेंगे मसीह की आमद, उसके आने की तैयारी के लिए कि जैसा आज कलाम में हमने पढ़ा है। और वो कहते हैं कि मेरी जान खुदा की बढ़ाई करनी, आपकी जान जरूर है, बढ़ाई करे।
आपकी रूह खुश हो। और खुशी के अंदर मैं चाहूँगा कि खुदा की बंदी इरम हमारे दरमियान में मौजूद